मूवी की शुरुआत हमें रेड क्रेट नाम पे एक शहर दिखाया जाता है। यहीं पर हम एक ओटिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि खुदाई कर रहा होता है सोने की खोज में। अब ओटिस से गलती से हेवन का गेट खुल जाता है। उसमें से एक डीमन निकलता है और वो ओटिस पे हावी हो जाता है। वो डीमन काफी स्ट्रॉन्ग था। ओटिस पूरी तरह से बदल चुका था। अब हमें मूवी का सीन 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं। यहीं पर एक सैरिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेने के लिए आया था, लेकिन बेटी अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है। सैरिक को वो लड़का पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो लोग लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो सैरिफ इन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैरिफ मारा जाता है। अब हम सैरिफ को देखते हैं, वो RIPD में पहुंच जाता है, यानी कि रेस्ट एंड पीस ऑफ डिपार्टमेंट। यहीं पर फिर हम हैनो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है अगर तुम नीचे जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें हेवन का गेट बंद करना पड़ेगा, जो कि गलती से खुल गया है और डीमन बाहर घूम रहे हैं। सैरिफ उस डील को मान लेता है। उसको अपनी बेटी से जो मिलना था और उसे यहाँ पर एक गन भी दी जाती है जिससे उन डीमन को मारा जा सके। सैरिफ उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते ही धरती पर वापस आ जाता है। अब यहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसकी एक पार्टनर होती है जिसका नाम जेनी होता है। सैरिफ अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। वो अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जेनी आ जाती है और उसको वो वहाँ से लेकर चली जाती है और उसको समझाती है सैरिफ को। जेनी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तुमको नहीं पहचान पाएगी क्योंकि हम चेंज हो चुके हैं। तभी हम सैरिफ का असली रूप देखते हैं जो कि एक ब्लैक लेडी में थी। सैरिफ ये देखकर काफी सैड हो जाता है। वो तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था। तभी हम यहाँ पर सैरिफ के दोस्त को देखते हैं। सैरिफ के दोस्त को यहाँ पर 2 लेडी दिखाई जाती है ब्लैक, बल्कि ये सैरिफ और जेनी होते हैं। यहाँ पर सैरिफ का दोस्त बताता है कि सैरिफ को बेटे और उसके बॉयफ्रेंड को वो लोग उठा के लेके गए हैं। तभी यहाँ पर जेनी उनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी सिस्टर घायल है तो प्लीज हमारी मदद करो। ये सैरिफ होता है जो कि आराम से लेट जाता है। जब वो आदमी आता है तो सैरिफ उनके ऊपर हमला कर देता है और ये गांव के लोगों को पकड़ के लेकर जा रहे थे। गेट यहाँ पर खुलता नहीं है तो जेनी को एक आइडिया आता है। वो हॉली वाटर निकालती है और एक आदमी के ऊपर छिड़क देती है। उस आदमी के अंदर एक डीमन होता है जो कि बाहर निकल जाता है। वो डीमन पूरी तरह से फैल चुका था और वो डीमन लॉक भी तोड़ देता है। सैरिफ फिर अपनी बंदूक से एक एक करके उन डीमनों को मार देता है, जिससे वो दोबारा हेवन में चले जाते हैं। अब यहीं पर इनकी मुलाकात स्किनी नाम के एक आदमी से होती है। उसके अंदर भी एक डीमन था और वो ओटिस के लिए काम कर रहा था। स्किनी यहाँ पर बताता है कि ओटिस लोगों को किडनैप कर रहा है और वो रेड क्रेट के पास लेकर जा रहा है, जहाँ पर वो गुफा है। वहाँ पर वो खुदाई करवाना चाहता है। अब हम जेनी को देखते हैं, वो अपना होली वाटर स्किनी के ऊपर डाल देती है, जिससे उसका डीमन बाहर आ जाता है और स्किनी इनको रेड क्रेट लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो सुरंग है। अब हम देखते ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते कि यहाँ पर तो कोई लोग ही नहीं है। इन्हें एक होटल दिखता है और वो होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का मैनेजर इनको मना कर देता है। लेकिन ये लोग भी कम नहीं थे, ये लोग कैसे न करके उस मैनेजर को मना लेते हैं। तभी यहाँ पर इनको एक लेडी भी मिलती है, जिससे ये पूछते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ गए। वो लेडी बताते कि इस मैनेजर ने सभी लोगों को बोल दिया है रेड क्रेट की गुफा में ढेर सारा सोना है। अब लोग वहाँ पर जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते। सैरिक और जिनी को भी उस गुफा में जाना था और वो स्किनी को यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। अब हम यहाँ ओटिस को देखते हैं। वो होटल के मैनेजर से कुछ बात कर रहा होता है। उस मैनेजर को एक मास्क दिया जाता है क्योंकि उस गुफा से कोई गैस निकल रही थी। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब हम सैरिफ और जेनी को देखते हैं जो कि मैनेजर से मिलते हैं। यहाँ पर उनको वो गुफा भी दिखती है, साथ में रेड ब्लड मून भी दिखता है। ये लोग सैरिफ से बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ओटिस के आदमी आ जाते हैं और इनको पकड़ के उस गुफा में लेकर चले जाते हैं। यहाँ स्किनी भी आता है इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात स्किनी को भी पकड़ लिया जाता है। अब हम देखते हैं उस हेवन को। यहाँ पर लोगों को पकड़ कर लेके जाया जा रहा होता है। उस हेवन के पास आसपास और खुदाई करना चाहते थे, जिससे उस हेवन का गेट और ज्यादा खुल जाए और ढेर सारे डीमंस बाहर आ जाएं, जिससे ओटिस का दुनिया पर राज होगा और वो डीमंस इंसानों के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ होता है। उस हेवन का गड्ढा काफी बड़ा हो जाता है और डीमंस इंसानों के ऊपर हावी हो जाते हैं। स्किनी को वो लोग पकड़ के ले गए थे, लेकिन वो वापस आता है। यहाँ पर वो गार्ड से लड़ाई करता है जेनी और सैरिफ को बचाने के लिए। जेनी अंदर जाने से मना कर देती है। जेनी को लोगों ने जलाकर मारा था। लोग समझते थे कि जेनी एक विच है,
इसी बात से जेनी आग से डरती है। शेरिफ ओटिस का सामना कर रहा होता है लेकिन ओटिस शेरिफ पर काफी भारी होता है। जेनी हिम्मत करके अंदर आई जाती है। अब हम जेनी को देखते हैं जो कि उस हेवन में अपना होली वाटर डाल देती है, जिससे सारे डीमन उस हेवन में वापस चले जाते हैं और वो हेवन का होल फिर से बंद हो जाता है। सारे लोग मुक्त हो जाते हैं लेकिन ओटिस अब भी वहां पर आता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो काफी ताकतवर था। शेरिफ उसको अपनी बंदूक से मारने की कोशिश करता है और शेरिफ इस चीज में कामयाब भी होता है। शेरिफ उस डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पूरा शहर डीमन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ये देखते हैं कि पूरा शहर लोगों से फिर से भर चुका है। अब हम लास्ट में ये देखते हैं शेरिफ की बेटी की शादी होती है। शेरिफ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है अपनी बेटी को कि मैं उसका बाप हूँ, लेकिन उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता तो शेरिफ उसको गले लगाकर वहाँ से ऑल द बेस्ट बोलकर चले जाता है। अब शेरिफ कहता है कि अब मैं थोड़ा आराम करूंगा RIPD में जाकर, लेकिन जेनी यहाँ पर हंसती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं पढ़ा क्या? तुम अब RIPD के लिए 100 साल तक काम करोगे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।